Morning everyone, I'm Chandan Yadav. Today I am going to teach now the next type of narration. Next type is imperative sentences. आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। थोड़ा समय की कमी है, इस बात को समझेंगे। कोशिश करेंगे अपने उन सेंटेंस से शुरू करने के लिए जो हमने कल एग्जाम्पल में देखे हुए थे। यदि आपने नरेशन का अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, मस्ट वॉचेबल है आपके लिए। यदि आपको कुछ सीखना है, कुछ जानना है तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, आपकी बेसिक चीज़ों को जानकारी करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक और बात कि कल वाले एग्जाम्पल में मैंने एक जगह डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में चेंज करते समय दैट नहीं लिखा था, वो छूट गया था बाय मिसिंग। तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। वहाँ पे दैट वो टाइपिंग एरर था, वो सब छूट गया था, उसको कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं उन दो एग्जाम्पल से जो हमने कल दिया था। जितने भी लोग आंसर दे रहे हैं, समझ जाइए उनकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी होती जा रही है। तो इसी से आप प्रैक्टिस करेंगे। हर वीडियो के लास्ट में जो होमवर्क मिलेंगे उसको आप करने का प्रयास करेंगे, जिससे आपकी वो चीज़ें सही हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला एग्जाम्पल था, ही सेड टू मी वाई डू यू रीड दिस बुक। अब ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस था, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हम इसको सेड टू को किस में चेंज कर देंगे? आस्क्ड ना, ही आस्क्ड मी, इतना हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए कंजंक्शन लिखना पड़ेगा। तो अब देखिए क्या इसका जवाब हाँ या ना में दे पाएंगे कि नहीं। और तुम क्यों किताब पढ़ते हो, तुम क्यों किताब पढ़ते हो। अब इसका जवाब हाँ या ना मिलेगा कि नहीं, नहीं दे पाएंगे। भाई तुम क्यों किताब पढ़ते हो, तो बोलेगा कि कुछ अपना काम बताएगा कि मुझे कुछ जानकारी हासिल करना है, कुछ कहानी पढ़ना है, तो अपना रीजन बताएगा। इसका जवाब हाँ या ना में नहीं मिल पाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। यही जो वर्ड है डब्ल्यू फैमिली का, इसी वर्ड को लिख देंगे, वाई। अब क्या करेंगे, हमारा जो अगला सब्जेक्ट होगा, देखिए डू डज हेल्पिंग वर्ब, रेड मेन वर्ब, यानी सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यू। यू है सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी है, तो हमें सब्जेक्ट क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म सब सेम होती है। तो यहाँ पे रीड कर देंगे। ठीक है। क्योंकि अब देखिए, अब यहाँ पे हम डिड नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव है तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अब बातें हम किसी को बता रहे हैं। तो जब किसी को बताएंगे तो बात असर्टिव हो जाती है। तो इसलिए हम वर्ड की सेकंड फॉर्म लिखेंगे, न की हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, है ना। वर्ड की सेकंड फॉर्म पास्ट कहलाती है, रीड। अब दिस बुक लिखा हुआ है तो हो जाएगा दैट बुक। ठीक है। इस प्रकार से आपका आंसर सही हो जाएगा। फुल स्टॉप पुट कर देंगे लास्ट में। दूसरा क्वेश्चन क्या था, द टीचर सेड टू हिम हैव यू डन द होमवर्क। टीचर ने उससे कहा कि क्या तुमने होमवर्क किया है। तो अगर सोचिए, अगर वो होमवर्क किया हुआ तो कहेगा हाँ, नहीं किया तो कहेगा ना। तो इसका जवाब ये हाँ या ना में दे पाएगा। तो इसलिए जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे पाए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, उस केस में क्या करेंगे, कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर का हम यूज कर लेंगे। हमें यही करना है। यहाँ पे लिखेंगे द टीचर, है ना, सेड टू को बदल देंगे आस्क में। देखिए अब यहाँ पे आस्क में चेंज करेंगे, क्योंकि ये बात पूछी जा रही है ना, इंट्रोगेटिव का मार्क है। आस्क्ड हिम। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कंजंक्शन में लिखना है। तो अब दैट तो आ नहीं पाएगा, सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव का है। तो इसका जवाब हाँ में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में इफ लगा देंगे। इफ या वेदर दोनों में से कोई लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग नहीं आएगी, सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखेंगे, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट से ही होती है। यू सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। अब ही का हमें सब्जेक्टिव कैसे लिखना रहेगा, तो सब्जेक्टिव क्या होता है, ही। ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट लिखा हुआ है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, हैड डन द होमवर्क। ठीक है, ये बात हम पुट करके और लास्ट में फुल स्टॉप पुट कर देंगे। ये थे दो एग्जांपल जो हमने कल दिए थे करने को, और जो जिन्होंने किया हुआ होगा अपना चेक कर लेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कोई ऑर्डर हो, कोई एडवाइस हो, कोई एडवाइस हो, कोई रिक्वेस्ट हो। ये शो करने के लिए हम इंपरेटिव सेंटेंस में शुरुआत को कह सकते हैं। जैसे ऑर्डर क्या है, अगर मैं किसी को कहूँ स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ये ऑर्डर हो जाएगा। सिट डाउन, ये ऑर्डर हो जाएगा, है ना। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, ये भी ऑर्डर हो जाएगा। रिक्वेस्ट एडवाइस क्या होती है, अगर मैं किसी को कहूँ कि यू शुड रीड डेली, तुम्हें रोज पढ़ना चाहिए। यू शुड वॉक डेली, तुम्हें रोज वॉक करना चाहिए, ये सब एडवाइस हो जाएंगी, है ना। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए, ये एडवाइस हो जाएगी। रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, जब मैं किसी से कोई चीज़ कृपया करके कहूँ कि प्लीज़ गिव मी दिस बुक, प्लीज़ गिव मी वाटर। जहाँ पे हम ऐसे इस तरीके से किसी से रिक्वेस्ट करेंगे,
वो बातें इंपरेटिव सेंटेंस में लिखी जा सकती हैं। अब आइए उनमें बेस्ट क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आते हैं, हालांकि अभी इस बात को समझेंगे। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, द मैन सेड टू द सर्वेंट वाटर द प्लांट्स, ये बात लिखी गई है। अब आइए इस बात का मैं आपको लॉजिक देता हूँ कि ये बात को हम कैसे कर पाएंगे। पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जितनी भी ये 3 सेंटेंस आपके लिखे हुए हैं, तो 3 वर्ड लिखे हैं, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती है। ये दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब आपने देखा होगा कि ऐसी वर्ब जो दो ऑब्जेक्ट रख दे। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिस वर्ब के पास ऑब्जेक्ट ना हो, और हमारे पास जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उनके पास ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ही ऑर्डर्ड मी टू वेट। यहाँ पे देखिए काम क्या हो रहा है, ऑर्डर करने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। ठीक है, किसने ऑर्डर किया, ही ने किया। ही ऑर्डर्ड व्हाट, ही ऑर्डर्ड टू होम, उसने किसे ऑर्डर किया, मुझे। वर्ब से टू होम का रिप्लाई है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्राउन होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर किया था, व्हाट क्या ऑर्डर किया था, इंतजार करने का, है ना। तो यहाँ पे जो टू वेट लिखा हुआ है, अब ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि टू और वर्ब की पहली फॉर्म नाउन का भी काम कर लेती है, एडजेक्टिव का भी काम कर लेती है, और एडवर्ब का भी काम कर लेती है। इसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे इस वर्ड के दो ऑब्जेक्ट हैं, और जो ह्यूमन बीइंग वाला ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, हाँ? जो ह्यूमन बीइंग का ऑब्जेक्ट होता है उसको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, ये ऐसी वर्ब होती हैं जो जनरली डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम करती हैं। हमेशा नहीं, लेकिन ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर लेती हैं, दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं। तो जो हमें दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना होगा, वो मेन वर्ब में टू लगा देंगे तो नाउन वाला काम कर लेगा। इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए, ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे पेन दिया। काम हो रहा है देने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। किसने दिया था, ही ने, तो ही हो जाएगा सब्जेक्ट। ये ब्रेकिंग आपको आनी चाहिए, ये बात तो मैं बेसिकली स्टार्टिंग की वीडियो में सिखा चुका हूँ। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो तो इसे आपको समझ में आएगा ही नहीं। आप जाइए बेसिक की वीडियो देखिए, ताकि आपकी ग्रामेटिकल चीजें कंप्लीट हो सके। ही गेव, है ना, ही गेव, उसने दिया था, किसे दिया था, मुझे। तो ये मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये नाउन या प्राउन होनी चाहिए। ही गेव व्हाट, उसने क्या दिया था, पेन दिया था, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो ऑब्जेक्ट आ गए, ये होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। तो ये गेव भी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह काम कर रही है। एक अब इस तरह से रिक्वेस्ट भी होती है और एडवाइस भी होती है। ही रिक्वेस्टेड मी टू गो, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की जाने के लिए। काम हो रहा है रिक्वेस्ट करने का, तो ये मेन वर्ब हो जाएगी। किसने किया था, ही ने किया था, है ना। किससे किया था, मेरे से। टू होम, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या रिक्वेस्ट किया था, जाने के लिए, तो टू और गो जो है, हालांकि गो तो एक वर्ब होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर हम टू लगा देते हैं तो ये नाउन वाला काम करेगा, तब उस समय ये ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड बन जाएगा। इस तरीके से हम ध्यान देंगे कि जितनी भी वर्ब है, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ये डायरेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब की तरह भी काम कर लेती हैं। ठीक है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो ह्यूमन बीइंग होगा, जो नॉन लिविंग थिंग होगा, ध्यान रखिएगा, वो मेन वर्ब के साथ टू लगा देने से बन जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये बातें, वर्ब से व्हाट का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से टू होम का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से फॉर होम का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब से फ्रॉम होम का रिप्लाई भी ऑब्जेक्ट होता है। ये बात आप अपने ध्यान में ध्यान रखेंगे। अब आइए चलते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो क्वेश्चन ये लिखा हुआ था कि कैसे ये क्यों चेंज होता है, हम इस बात का लॉजिक समझेंगे इस क्वेश्चन से। हालांकि समय की कमी है, इसलिए आज केवल एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। बाकी मैंने इसमें आपको लॉजिक दिया है कि ये क्यों चेंज होते हैं। इसके बाद ये एग्जाम्पल है, वो आप घर से करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द मैन सेड टू द सर्वेंट, मैंने सर्वेंट से कहा वाटर द प्लांट्स, ना। मैन ने, आदमी ने नौकर से कहा पौधों को पानी दे दो। ठीक है, अब सोचिए इस बात में अगर हमें सेट टू को था, असर्टिव में जब रहता था तो हम किस में चेंज करते थे, सेट टू को टोल्ड में चेंज करते थे, और कंजंक्शन क्या लगाते थे, दैट लगाते थे। ठीक है, इस तरीके से हम अगर अगर वो इंटरोगेटिव सेंटेंस था तो क्या करते थे, आस्क्ड में चेंज करते थे, है ना। अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का था तो सेट टू को आस्क में चेंज करते थे। अब यहाँ पे देखिए सेंस क्या निकल रहा है, मैन ने सर्वेंट से कहा, क्या कहा था, पौधों को पानी दे दो। अब ये बताइए इसका सेंस क्या है, अगर ये ऑर्डर होगा तो सेट टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे, अगर ये कोई रिक्वेस्ट होगा तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, और अगर ये कोई सलाह होगी तो इसे एडवाइस में चेंज कर देंगे। तो आदमी होगा तो नौकर को ऑर्डर देगा, रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, मतलब ये ऑर्डर्ड का सेंस है। तो हम यहाँ पे वही चेंज कर लेंगे, लिखेंगे द मैन, है ना, सेट टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में, द मैन ऑर्डर्ड। अब द सर्वेंट लिखा हुआ है, ये बात हम लिख लेंगे।
ठीक है, ये मतलब ध्यान रखेंगे कि ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो देखिए एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इस केस में इंपेरेटिव में हम कोई कंजंक्शन नहीं लगाते। क्यों नहीं लगाते हैं उसका भी लॉजिक देखिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन क्यों नहीं आती है। हमने असर्टिव में पढ़ा है कंजंक्शन दैट आती है, इंट्रोगेटिव में भी देखा कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर लगाते हैं, दोनों में आ गई। लेकिन इस इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन का यूज क्यों नहीं करते उसका भी लॉजिक देख लीजिए। क्योंकि हमें पता है कि कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ने के लिए काम आती है। क्या इसमें दो क्लॉज बनेंगे वही देखना है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वाटर तो एक नाउन होता है। अभी हमने पढ़ा कि पानी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर तो एक नाउन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो वाटर लिखी गई है ये मीन वर्ब लिखी गई है ना। वाटर व्हाट क्या देना है, पानी, तो ये प्लांट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वाटर एक मीन वर्ब भी होती है। तो किसी भी वर्ड का पार्ट स्पीच हम याद नहीं करेंगे, इसको देखेंगे कि वो सेंस में क्या काम कर रहा है, उसके हिसाब से उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम डिसाइड कर लेंगे। तो वाटर यहाँ मीन वर्ब होती है, ध्यान रखिएगा, है ना। वाटर व्हाट क्या देना है, प्लांट, मतलब क्या देना है, सॉरी किसे देना है, पौधों को, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, है ना। पानी देना है, किसे पानी देना है, पौधों को, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो अब क्या कनेक्शन लगा सकते हैं, क्या कनेक्शन लगा सकते हैं। तो उस हिसाब से देखिए मैन ने ऑर्डर किया था, किसे ऑर्डर किया था, सर्वेंट को ऑर्डर किया था, तो ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा। जिस केस में ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैन ने ऑर्डर दिया था, किसे दिया था, सर्वेंट को, एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब क्या ये इसने ऑर्डर क्या दिया था, अब ये देखिए मैन ऑर्डर्ड व्हाट, मैन ने क्या आदेश दिया था, पानी देने के लिए, है कि नहीं। तो हमें इस वर्ब का दूसरा ऑब्जेक्ट चाहिए और हमारे पास क्या लिखी गई है, मेन वर्ब लिखी गई है। तो अगर हमें वर्ब को ऑब्जेक्ट बनाना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, वर्ब्स की पहली फॉर्म में टू लगा देंगे, वर्ब की पहली फॉर्म में टू लगा देंगे। यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे, टू वाटर कर लेंगे। जैसे मैंने आपको ये तीनों सेंटेंस समझाया है कि ये वर्ब डाई ट्रांजिटिव होती है, इनको दो दो ऑब्जेक्ट चाहिए। एक ऑब्जेक्ट तो ह्यूमन बीइंग वाला होगा और जो दूसरा मेन वर्ब वाला होगा उसको साथ टू लिख देंगे, तब ये दूसरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। देखिए यहीं पे लिखा हुआ है व्हाट का रिप्लाई चाहिए, मैंने ऑर्डर किया था, क्या ऑर्डर किया था, पानी देने के लिए। तो ये जो वाटर मेन वर्ब है इससे पहले हम टू लगा देंगे, तो अभी हो जाएगा हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा ध्यान रखिएगा वो भी नाउन वाला काम करने लग जाएगा। अब ध्यान रखिएगा ये सेमी वर्ब भी होते हैं, मैंने आपको जीरेंट में पढ़ाए थे कि ये सेमी वर्ब होते हैं, ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। टू टू वाटर ना पानी देने के लिए, टू होम किसे पानी देने के लिए, द प्लांट को, तो द प्लांट्स आके लिखेंगे। अब जैसे आपने ये प्लांट्स लिखा ध्यान रखिएगा ये जो ऑब्जेक्ट रहेगा, देखिए नाउन लिखा हुआ है क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है, तो जैसे ये नाउन होगा तो ये जो है इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव लिखा हुआ है। फिर से एक बार देखिए सेंटेंस काफी बढ़िया था। द मैन सेड टू द सर्वेंट वाटर द प्लांट्स, मैन ने सर्वेंट को कहा था पौधों को पानी दे दो। अब हमें ये समझना है कि यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है। तो आदमी ने नौकर से कहा था पौधों को पानी दे दो, तो ये ऑर्डर का सेंस है, तो सेट टू को चेंज करेंगे ऑर्डर्ड में। और हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये दो दो ऑब्जेक्ट रखती हैं। मैंने ये तीन एग्जांपल से आपको वही दिखाया है कि अगर ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो ये ऑब्जेक्ट कैसे कैसे बनेगी। एक तो ह्यूमन बींग वाला, और जो दूसरा आगे होगी या तो नाउन होगा तो नाउन को ऐसे छोड़ देंगे, अगर वो मेन वर्ब होगी उससे पहले टू लगा देंगे ताकि ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो सके, है ना। यही बात हमें यहाँ पुट करनी है। द मैन ऑर्डर्ड टू द सर्वेंट, ये लिखा हुआ है तो हमने ऑर्डर्ड लिखा और ऑब्जेक्ट के रूप में द सर्वेंट लिख दिया, तो एक ऑब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिए वाटर लिखा हुआ है ना, पानी देना, तो एक मेन वर्ब होती है और हमें इस वर्ब का दूसरा भी ऑब्जेक्ट चाहिए। तो द मैन ऑर्डर्ड व्हाट, मैंने ऑर्डर दिया था, क्या दिया था, पानी देने के लिए, तो ये जो मेन वर्ब है उससे पहले टू लगा देंगे, टू वाटर द प्लांट्स। अब देखिए इस सेंटेंस में कितनी मेन वर्ब है, एक मेन वर्ब यहाँ पे लगी हुई है ना, एक मेन वर्ब यहाँ पे, क्या और कोई मेन वर्ब है, देखिए ये तो ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये नाउन है। अब आगे कहीं मेन वर्ब नहीं आ रही है, तो जब हमारे पास क्लॉज कितनी हो जाएंगी, एक हो जाएगी, जितनी मेन वर्ब होंगी क्लॉज उतने ही होंगे। अगर एक मेन वर्ब है तो क्लॉज भी एक हो पाएगी। सोचिए कंजंक्शन हम क्यों लगाते हैं, दो क्लॉज को जोड़ने के लिए। यहाँ बताइए दो क्लॉज कहाँ पे है, केवल एक ही मेन वर्ब है, और जब हमारा मेन वर्ब ही एक है तो यहाँ पे हम कंजंक्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। कंजंक्शन काम होता है दो क्लॉज को जोड़ना, लेकिन यहाँ पे कहाँ दो क्लॉज है, इसीलिए इंपेरेटिव सेंटेंस में हम कंजंक्शन का यूज नहीं करते हैं। नॉर्मली हम उस सेंटेंस को इस तरीके से कर लेते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट लिख करके। तो ये रहा था पहला क्वेश्चन। हालांकि आपको ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे होमवर्क करने के लिए आप इसको करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज में, थोड़ा सा समय की कमी है इसलिए यहीं पे बाइंड अप करते हैं इस सेशन को। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।